गुरु नानक देव जी की साखी, मरना सच जीना झूठ। गुरु नानक देव जी हमजा गौस को उपदेश देकर मूला किराड़ पहुंचे। इस स्थान से ही गुरुजी मर्दाने को 1 टके का झूठ और सच खरीदने के लिए भेजा। मर्दाना बहुत दुकानों पर गया मगर किसी से भी उसको सच और झूठ ना मिला। अंत में एक मूले किराड़ ने एक कागज पर मरना सच और दूसरे पर जीना झूठ लिखकर मर्दाने को दे दिया और आप ही दुकान से उठकर मर्दाने के साथ ही यह देखने के लिए आया कि यह सौदा खरीदने वाला कौन सा व्यापारी है। मूला गुरुजी के दर्शन करके धन्य हो गया और नामदान का उपदेश देकर गुरुजी का शिष्य बन गया। मूले के घर वाले इसी स्थान पर गुरुद्वारा बाउली साहब बना हुआ है। सियालकोट से गुरुजी एमनाबाद आए और एमनाबाद से लाहौर आ गए। उस समय श्राद्धों के दिन थे और दूनी चंद शाहूकार अपने पिता का श्राद्ध संपन्न करके बहुत से ब्राह्मणों और संतों को भोजन खिला रहा था। गुरुजी को परम संत रूप समझकर भोजन खिलाने के लिए अपने घर ले गया। गुरुजी ने पूछा, आज आपके घर क्या है जिसलिए तुमने इतना यज्ञ आयोजित किया है? उसने कहा, जी आज मेरे पिता का श्राद्ध है जिसके कारण यह सब कुछ मैंने किया है। गुरुजी ने कहा, आपका पिता 3 दिन से भेड़िए के रूप में बाहर जंगल में भूखा बैठा हुआ है, उसको आपका यह पुण्यदान का भोजन कुछ नहीं पहुंचा। दूनी चंद ने कहा, महाराज मेरा पिता भेड़िए की योनि में क्यों पड़ा है? वह तो बहुत बड़ा धर्मात्मा था। गुरुजी ने बताया कि अंत समय में आपके पिता को मांस खाने की इच्छा हुई थी, इसलिए मरकर उसको भेड़िए की योनि प्राप्त हुई है। जब तक वह अपनी इस अंतिम इच्छा को भोग नहीं लेगा तब तक उसकी यही गति बनी रहेगी। मानव के अपने किए हुए कर्म ही उसके आगे आते हैं, दूसरे का किया हुआ किसी को कुछ नहीं मिलता। दूनी चंद को उपदेश देने के लिए गुरुजी ने आषाढ़ी वार की 15 पौड़ियां उच्चारण की। दूनी चंद ने गुरुजी से चरण पाहुल लेकर सिक्खी धारण कर ली और सत्संग करने के लिए अपने घर में ही धर्मशाला बना दी, जो दिल्ली दरवाजे के अंदर चौहटा मुफ्ती बाकर के नाम से प्रसिद्ध है।